तो पिछले एपिसोड में एरॉन की वापसी हो चुकी थी, लेकिन एरॉन पूरी तरह से रिवाइव अभी भी नहीं हो पाया है। लेकिन लौंडे ने रिवाइव होते ही बोल दिया कि अगर हमने सुप्रीम कोर्ट की मैया ना चोदी तो हमरो नाम एरॉन नहीं। अगले सीन में शिन के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आज सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं समन मैजिक की। अरे लड़को, याद है ना एपिसोड फर्स्ट में शिन ने दानव समन कर दिया था, और ये बात तो तब की थी जब शिन बच्चा था। अब तो ये भोसड़ी का डेमी गॉड बन चुका है। खैर, सारे बच्चे समन मैजिक की प्रैक्टिस करते हैं और सब में से तोता मैना कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है। लेकिन जब शिन की बारी आती है तो ये भोसड़ी का प्रिंस ऑफ डार्कनेस समन कर देता है। प्रिंस ऑफ डार्कनेस समन होने के बाद अलग ही भौकाल में रहता है। लौंडा बोलता है कि सालो तुम लोग मुझे समन कर रहे हो, जीने से मन भर चुका है क्या? ये भौकाल ही इसका तब तक चलता है जब तक इसने शिन का स्टेटस विंडो नहीं देखा होता है। स्टेटस विंडो देखने के बाद लौंडा गिर जाता है शिन के पैरों में। लौंडा जान की भीख मांग रहा होता है। हाँ, सही भी है, अगर गॉड्स को छोड़ोगे तो जीवन ही संघर्ष में आ जाएगा। ये बोलता है मेरा नाम सेथ है, और अगर आप बोलो तो अभी इन सब इंसानों की माँ चोद। सेथ ने अभी अभी पूरे ही ह्यूमन रेस को विलुप्त करने की धमकी दी है, तो सोचो अगर लौंडा इतनी बड़ी धमकी दे रहा तो कितना ही बड़ा नेता होगा ये। खैर, इसके बाद शेन सेथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और सेथ गायब हो जाता है। अब ये बवाल राजा के पास पहुंच जाता है कि शिन ने प्रिंस ऑफ डार्कनेस को समन किया है, तो राजा बुला लेता है शिन को छेड़ने, बात करने भाई। लेकिन जब शिन बताता नहीं इन लोगों को कि इसने सेथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, ये सुनकर उधर के सारे ही लौंडों की आत्मा रुक जाती है। लौंडे सदमे में चले जाते हैं, क्योंकि अगर सेथ चाहे ना तो पलक झपकाता ही पूरे नेशन की मैया चोद। खैर, इसके बाद शेन सबको अपना स्टेटस विंडो दिखाता है, जिसको देखकर सबका माथा ही घूम जाता है। लौंडा भगवान है भाई। वैसे ऐसा स्टेटस विंडो देखकर राजा शेन को एक जिला का ही नेता बना देता है और बोलता है कि अगर तुमने ये संभाल लिया तो तुमको राज्य भी दे देंगे। 1 मिनट दे देंगे? भोसड़ी वालों, अगर ये मार करके भी लेने पर आया ना तुम्हारी नेशन, तब पर भी नहीं रोक पाओगे। पूरी नेशन लहरा देगा ये। और ये भोसड़ी का अकेला नेता कम था जो इस पे अब शक भी आ गया है। तुम्हारी पूरे किंगडम को सोलो कर देंगे ये साले। खैर, अगले सीन में हमें पता चलता है कि आर्गन की वजह से पूरे जंगल के क्रिएचर्स ही बावले हो चुके हैं। लौंडे ही लौंडे उड़ा दे रहे हैं। फिर क्या था, शेन अपने कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट वुल्फ और किन को समन करता है और पहुंच जाता है मॉन्स्टर दबाने, और ये तीनों मिलकर सबको ही फाड़ देते हैं। इस साले के लिए इतना कम था कि इसने सेथ को भी समन कर लिया, और सेथ ने अपने सर्वेंट को भी बुला लिया। अबे, तुमको पता है इनमें से हर एक लौंडा खड़े ताक पे रखने की औकात रखता है पूरे नेशन को, और ये सब एक ही टीम में खेल रहे हैं। खैर, इसके बाद शिन जंगल के सबसे ताकतवर जानवर को लहराकर गिल्ड में लेकर आता है, जिसको देखकर सबका ही दिमाग हिल जाता है, क्योंकि सच में ये क्रिएचर्स ताकतवर है बे। लेकिन अब आर्गन अपनी औकात पर आ गया है। अपनी पूरी ही आर्मी के साथ लौंडा हल्ला बोल दिया है सिटी पर। फिर क्या था, शिन सेथ को लेकर के महल में कूद जाता है, और अब एक तरफ खड़ा है गॉड्स चूजन वन, और एक तरफ खड़ा है खुद भगवान। और इसी के साथ एपिसोड 11 खत्म होता है। आई होप तुम्हें एपिसोड 11 पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट में बताओ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायूनारा।